डियर स्टूडेंट्स, तो मैं फिर हाजिर हूं और बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर अभी चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसी पर एक सवाल लाया हूं। और मैं जितने भी सवाल हैं सारे सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं और आ रहे हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट पैटर्न है। तो आज ये भी सवाल, जितने सवाल इस पर बन रहे हैं, आज मैं इसे बताने जा रहा हूं, तो आप इसे जरूर समझें और जहां भी समस्या हमें तुरंत बताएं। हाँ, चलिए समझते हैं। सवाल दिया है, मैं अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा हूं। 3 टाइम्स बड़ा हूं मतलब ट्रिपल बड़ा हूं, अर्थात बेटा यदि उम्र में 10 वर्ष है तो मेरी उम्र 30 वर्ष है, तभी तो ट्रिपल बड़ा हूं, तभी तो 3 टाइम्स बड़ा हुआ। अर्थात मैं अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा हूं। प्रेजेंट में यानी आज 15 साल बाद मैं अपने बेटे से डबल बड़ा हो जाता हूं, उम्र में दोगुना हो जाता हूं, डबल हो जाता हूं, 2 टाइम्स बड़ा हो जाता हूं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ आवर एज। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ आवर एज। सम ऑफ आवर एज से मतलब है हमारा और जो हमारा पुत्र है, इन दोनों वाला उम्र जब हम जोड़ते हैं तो वह जोड़ जितना आता है, सम जितना आता है, वह सम आपसे पूछ रहा है। यानी ध्यान ये दिया है, मैं अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा हूं, 15 साल बाद मैं अपने बेटे से 2 टाइम्स बड़ा हो जाता हूं। तो व्हाट इज द सम ऑफ आवर एज, हमारे आयु में जो जोड़ है वह है आपसे पूछ रहा है। यानी पिता और पुत्र वाली आयु जोड़ने पर जो टोटल जोड़ आता है, टोटल सम आता है, वह सम आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दिए, तुरंत ऐसा सवाल बनाना है तो बहुत आसान है। यहां दीजिए सन और यहां दीजिए फादर, इन्हीं में रेशियो मेथड से दिया है। मैं अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा हूं, तो यदि मान लीजिए सन उम्र है 1 तो मेरी उम्र है 3 वर्ष, तभी तो 3 टाइम्स बड़ा हुआ। दिया है 15 साल बाद मैं अपने बेटे से 2 टाइम्स बड़ा हो जाता हूं उम्र में, यानी पुत्र उम्र 1 है तो मेरी उम्र 2 टाइम्स बड़ी, यानी 2 ज्यादा, तभी तो डबल हुआ। अब दिया है, पर ध्यान दीजिए, यह जो उम्र में डिफरेंस पैदा होता है यह 15 साल से पैदा होता है। इधर आप दीजिए प्रेजेंट एज, इधर यहां दीजिए आफ्टर एज। प्रेजेंट एज से मतलब है आज जो मेरी उम्र है, तो आज मैं अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा हूं, यानी आज मेरी उम्र है 1 ईयर, सन एज है 1 ईयर, तो फादर यानी मेरी एज है 3 ईयर। आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद मैं अपने बेटे से 2 टाइम्स बड़ा हो जाता हूं, यानी आज 15 साल बाद यदि सन एज है 1 ईयर तो फादर एज है 2 टाइम्स, यानी उससे दोना डबल, तो 2 ईयर्स। अब ध्यान दीजिए, पर यह जो एज में डिफरेंट पैदा हो रहा है वह पैदा हो रहा है 15 साल से, अर्थात यहाँ नीचे 15 है यहाँ भी। मैंने बताया है लड़ाई मेथड, आपस में लड़ा दीजिए और मजा लीजिए, लड़ा दीजिए और मजा लीजिए, बनाइए इसे, उसी मेथड से सवाल हल हो जाता है। लड़ाइए, 15 दूना 30, 15 से 1 में हुआ 15, 3 से 1 मल्टीप्लाई लेते हैं 3, 2 से 1 में हुआ तो 2, 3 में से 2 माइनस लेते हैं 1 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 15 वर्ष, 1 रेशियो बताइए जितना आया 15 वर्ष, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन आया 15 वर्ष। अब फादर एज लेते हैं तो 3 × 15 45 वर्ष, प्रेजेंट एज ऑफ फादर आया 45 वर्ष। तो सम ऑफ आवर एज पूछ रहा है, तो दोनों उम्र जोड़िए, प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो सन एज है 1 रेशियो बराबर आया है 15 वर्ष, फादर एज है 3 रेशियो बराबर हुआ 45 वर्ष, जोड़ते हैं तो यह आता है 60 वर्ष, यही हो जाता है आंसर। तो समझिए, जब भी ऐसा सवाल है बहुत ही बेस्ट मेथड है, और यदि अभ्यास रहता है तो आप सवाल पढ़े नहीं, उत्तर हाजिर है सामने। हाँ, जहां भी समस्या हो बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे सवाल पर और उसे भी समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं सवाल, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और ध्यान दीजिए। दिया है 4 साल पहले और पिता और पुत्र उन दोनों वाले उम्र में अनुपात था 19:6, 19:6 था, और पिता और पुत्र दोनों वाले आयु में अंतर दिया है 26 वर्ष। तो वर्तमान आयु में अनुपात आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो आपसे ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सवाल दिया है 4 साल पहले पिता और पुत्र, तो यहां पर आप दीजिए पिता फादर और यहां दीजिए पुत्र सन, यहां दीजिए बिफोर में होता है पहले, 4 साल पहले, यहां समझ लीजिए, थोड़ा मैं समझने हेतु दे रहा हूं। 4 साल पहले जो पिता और पुत्र हैं उन दोनों वाले उम्र में अनुपात है 19:6 है, यानी पिता हुआ 19, पुत्र हुआ 6। अब दिया है उन दोनों वाली उम्र में अंतर, डिफरेंस ऑफ एज 26 वर्ष दिया, अर्थात इन दोनों में जो डिफरेंस लेते हैं
तो 19 में से 6 माइनस लिए तो 13 रेशियो, 13 रेशियो बराबर दिया है 26, डिवाइड लेते हैं 2, 1 रेशियो बराबर 2। आप ध्यान दीजिए 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष आया। तो हमसे पूछ रहा है वर्तमान उम्र में अनुपात, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। तो यह समझिए, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई लेते हैं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई लेते हैं। तो 19 दूना 38 वर्ष और यह 2 से मल्टीप्लाई लिए तो 12 वर्ष। तो यह जो 38 ईयर आया है, यह 4 वर्ष पहले जो फादर्स एज थी वह आया है, और यह जो 12 वर्ष आया है तो 4 वर्ष पहले जो, ध्यान दिए 4 वर्ष पहले फादर एज है 19 रेशियो, सन एज है 6 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 2 आया, तो 19 में 2 से मल्टीप्लाई लिए तो आया 38 वर्ष, अर्थात 4 साल पहले फादर एज थी 38 ईयर्स, और 6 साल पहले, ध्यान दीजिए 4 साल पहले सन एज दिया है 6 रेशियो, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो आता है 12 वर्ष, 12 ईयर, अर्थात 4 साल पहले सन एज थी 12 ईयर्स। परंतु हमसे तो वर्तमान आयु में अनुपात पूछ रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो हम जब से यहाँ वर्तमान एज नहीं लाते हैं, रेशियो आंसर सही नहीं होता। परीक्षा में ये भी आंसर दिया रहता है, जान जाइए। तो समझिए, तो सोचिए यह जो उम्र है 4 साल पहले थी वह मालूम है। यदि हमें आज वाली उम्र चाहिए, वर्तमान में होता है आज, यदि हमें आज वाली उम्र चाहिए तो पहले वाले उम्र में यदि हम 4 जोड़ दें, 4 साल पहले वाली उम्र में यदि हम 4 जोड़ दें तो आज वाली उम्र पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए 4 साल पहले आप 16 साल थे, यदि उसमें 4 जोड़ते हैं तभी तो आज 20 साल हुए। यदि आज आप बता रहे हैं मेरी उम्र 20 साल है, तो यदि आज से 4 साल पहले आप 16 साल थे, यानी 16 में 4 जोड़ने पर आज जो उम्र है वो पता चल जाती है। उसी तरह से 4 साल पहले फादर एज था 38 ईयर्स और सन एज था 12 ईयर्स, पर हमें चाहिए था प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज चाहिए तो इसमें भी 4 जोड़ दें, इसमें भी 4 जोड़ दें तो प्रेजेंट एज पता चल जाता है। तो 38 और 4 लेते हैं तो 42, और 12 और 4 जोड़ते हैं तो 16, पर हमसे पूछ रहा है अनुपात। तो 2 से डिवाइड लेते हैं तो 21, 2 से डिवाइड लेते हैं तो 8, अर्थात प्रेजेंट एज में रेशियो आता है 21 रेशियो 8। प्रेजेंट एज में रेशियो आता है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, वह जो आता है वो आता है 21 रेशियो 8। तो परीक्षा में जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से बनाइए। नहीं समझ में आया? चलिए फिर समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, दिया है 4 साल पहले पिता और पुत्र, उन दोनों वाले उम्र में अनुपात था 19:6, यानी यहाँ फादर और यहाँ सन दीजिए। फादर एज दिया है 4 साल पहले 19 रेशियो और पुत्र एज दिया है 6 रेशियो। मैंने बताया था रेशियो जो होता है ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, सिंप्लीफाइड डाटा होता है। अब ध्यान दीजिए, अब दिया है फिर पिता और पुत्र, उन दोनों वाली उम्र में अंतर है 26 वर्ष, अर्थात 19 में से 6 माइनस लिए तो यह 13 रेशियो, और 13 रेशियो बराबर दिया। इन दोनों में जो डिफरेंस है वही तो अंतर है, तो इन दोनों में डिफरेंस आया 13 रेशियो, और वर्ष में दिया है 26 वर्ष, डिवाइड लेते हैं 13 से तो 1 रेशियो बराबर आया 2 ईयर्स। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई लेते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई लेते हैं, दरअसल ये दोनों रेशियो में हैं। तो 19 दूना 38 और 6 दूना 12, यानी 4 साल पहले फादर एज थी 38 ईयर्स और सन एज थी 12 ईयर्स। परंतु हमसे जो रेशियो पूछ रहा है वो प्रेजेंट एज में पूछ रहा है। तो इसमें यदि 4 साल पहले उम्र थी, यदि आज लाना है तो इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 38 4 42, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं तो 12 4 16, 2 से डिवाइड लेते हैं 21, 2 से डिवाइड लेते हैं 8, यानी प्रेजेंट एज में रेशियो आया 21 रेशियो 8। तो जब भी ऐसा सवाल है इस मेथड से बनाइए। समझ में आया अच्छे से? तो चलिए समझते हैं इसी पर तीसरा सवाल, वो भी इससे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में। वो हर पैटर्न बता रहा हूं जो परीक्षा में आए हैं और आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो चलिए इसे भी समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं, बड़ा ही इंपोर्टेंट सवाल है और पेपर में आया था। तो चलिए इस सवाल हम समझते हैं। दिया है द प्रेजेंट एज ऑफ द सीता इज 6/5 times the age of the time of her marriage. Sita was married 6 years past. If the age of her son is 1/12 of her age, then find the age of the son. अर्थात पहले हम इसे समझा देते हैं, सवाल समझाते हैं फिर बनाते हैं। बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे, समझिए। जैसे समझिए, दिया है सीता वर्तमान उम्र, यानी आज जो आयु है वह, और मैरिज टाइम जो आयु थी वह
उन दोनों में अनुपात दिया है 6/5, यानी वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज और एज ऑफ द मैरिज टाइम जो एज था, उन दोनों में अनुपात है 6/5 दिया है। सीता मैरिड बिफोर 6 वर्ष, यानी सीता शादी आज से 6 वर्ष पहले हुई थी। 6 वर्ष अवधि में उसे पुत्र भी होता है, और पुत्र जो है उम्र में सीता से 1/12 हिस्सा है, यानी सीता जितनी उम्र में है उससे 12वां हिस्सा उम्र में पुत्र है। तो आपसे फाइंड दी एज ऑफ सन, अर्थात पुत्र आयु पूछ रहा है, एज ऑफ सन आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सवाल है तो यहाँ ध्यान दीजिए, वर्तमान आयु ऊपर, शादी समय जो आयु थी नीचे, और इन दोनों में अनुपात दिया है 6/5। आप यहाँ उतार लीजिए एज ऑफ द टाइम ऑफ मैरिज, ये हो जाता है प्रेजेंट एज। तो जानते हैं प्रेजेंट एज रेशियो में दिया है 6 और मैरिज टाइम जो एज था वह दिया है 5। अब इन दोनों में जो डिफरेंट लेते हैं तो यह आता है 1 रेशियो। अब सोचिए, शादी समय जो उम्र थी और आज जो उम्र है इसमें डिफरेंट 1 रेशियो आया है, और बता रहा है शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी 1 रेशियो ही तो 6 हुआ। शादी 6 वर्ष पहले हुई थी और इन दोनों उम्र जो एज है इनमें डिफरेंस आ रहा है 1 रेशियो, यानी यही डिफरेंस है 6 वर्ष। 6 वर्ष पहले हुई थी इसलिए डिफरेंस हुआ 6 वर्ष। शादी समय जो उम्र थी वह और आज उम्र है वह, उनमें डिफरेंस हुआ 1 रेशियो, और 1 रेशियो आया 6 वर्ष। दरअसल शादी हुई थी 6 वर्ष पहले, तो 1 रेशियो बराबर आया 6 वर्ष। तो मैरिज टाइम जो उम्र है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 30, आज जो उम्र है इसमें 6 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 36 वर्ष। तो ये आया 30 ईयर्स, ये आया 36 ईयर्स। परंतु दिया है हमें चाहिए एज ऑफ सन, तो दिया है सन जो है उम्र में सीता से 1/12 हिस्सा है, तो इसमें हम 1/12 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो एज ऑफ सन पता चल जाता है। तो 12 तिहाई 36, यानी सन उम्र आया 3 ईयर्स। एज ऑफ सन जो हुआ वह आया 3 ईयर्स। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था, आप इसे 2 बार 3 बार जरूर बना जाएं, परीक्षा में 2-3 बार आया है। तो जहां भी समस्या हो आप हमसे जरूर पूछें। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, और वो हर इम्पोर्टेंट सवाल जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बन रहा है वो सारे बता देता हूं। और मेरा जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ, शेयर टू एवरी पर्सन एवरीबडी जो स्टडी से जुड़ा हुआ है और उससे फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम दूसरे दिन।